ये वीडियो को देखिएगा अंत तक और इस वीडियो में भी मैं कुछ न कुछ आप लोगों को जानकारियां ज़रूर दूंगा, चाहे उसे जानकारी इन्फॉर्मेशन समझें या समझें कि ऑस्ट्रेलिया के संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा करने जैसा होता है, यहाँ के संदर्भ में कुछ अवगत करवा सकूं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। पिछले 2 वीडियोज़ में आप लोगों का प्रेम तो बहुत अच्छा मिला। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए आज के टॉपिक को प्रारंभ कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरा थोड़ा सा जो है तो व्लॉग भी है। जो गणपति हम लोग हर साल लाते हैं, ये साल तीसरा आखिरी साल था गणपति जी को हम लाए थे, तो उसमें वो थोड़ा सा ब्लॉग में आप वो भी देखिएगा कि हम किस तरह से सेलिब्रेट किया, हमारे यहाँ किस तरह से मित्र वगैरह आते हैं, पूजा पाठ, वो सारा कुछ हमने दिखाया है। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक किया, अच्छे खासे व्यूज आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आज ये वीडियो मुझे उसी के कंटिन्यूएशन में बनाना पड़ रहा है। पिछले वीडियो में 2 प्रकार के हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, सभी के तो कमेंट्स को मैं नहीं इंडिविजुअली ले पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो दोनों प्रकार के कमेंट्स आए हैं उनमें से मैं अपने व्यूज बता सकूं आपको कि भाई मैं क्या सोचता हूं और मुझे क्या लगता है इस सिचुएशन में। तो मित्रों, मेरा पिछला वीडियो इस टॉपिक पे था कि लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं। पहली चीज, कुछ लोगों ने लिखा कि ये थंबनेल जो है मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग नहीं है, मैंने उसके अंदर वही चीजें बताई भी हैं जो यहाँ पे करंट सिचुएशन है। और हो सकता है कई बार थंबनेल थोड़ा बहुत आपको लगे भी ऐसा, तो अब देखिए कि वो थोड़ा सा क्लिकेबल जो है थंबनेल बनाया जाता है, इसके लिए उस तरह की चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन जिसने भी वीडियो को पूरा देखा है, बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, और जिन लोगों ने समर्थन किया है मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, और जिन लोगों ने विरोध किया है मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सभी का अपना नजरिया है, सभी का दृष्टिकोण है, मैं सबका स्वागत करता हूं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा, क्या होता है कि कहने सुनने की एक भाषा होती है, और अगर उसकी मर्यादा का उल्लंघन कोई करेगा तो फिर ठीक है भाई, मुझे जहां लगता है कि भाई ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है लैंग्वेज, तो फिर मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं। तो आगे भी अगर आपको कमेंट करना है, आपका स्वागत है, लेकिन भद्रता का, मर्यादा का थोड़ा सा परिचय देते हुए कमेंट करेंगे तो चैनल में रहेगा, वीडियो में आपका कमेंट रहेगा, दूसरे लोग भी पढ़ पाएंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग तो आपस में ही एक दूसरे के सवाल जवाब कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे मैंने चर्चा की है अपने पिछले वीडियो में, लोगों ने जो है तो उसको सीरियस लिया है और गंभीरता से उसमें बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विषय वस्तु की, कि मैंने अब इस वीडियो का भी टॉपिक है कि लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जो चीजें बताई वो तो हैं, आप उसको देख करके भी जानकारी ले सकते हैं कि अनुज भाटिया जो मेरे एक पुराने मित्र हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं। अब वो उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, वो उस हिसाब से जा रहे हैं। हालांकि उसमें उन्होंने आकर के स्वयं बताया, अपने रीजन्स उन्होंने जो है दिया है। कुछ लोगों ने पूछा है कि उसमें उन्होंने बताया है कि $1,75,000 ऑस्ट्रेलिया में उनकी सैलरी है, और अब जो उनको जॉब मिली है अमेरिका में, जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, वहां पे उनकी $2.5 लाख सैलरी है। तो मैं बता दूं कि वहां जो $2.5 लाख US सैलरी है उनकी, वो पर एनम है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है कि ये मंथली है या सालाना है। तो भाई ये साल की इनकम है, मैं बता रहा हूं, और यहाँ इतना बड़ा पैकेज मंथली किसी का होता नहीं है जनरली। किसी का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं और हम बहुत वेल सेटल्ड हैं, और आप क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ से कोई नहीं छोड़ करके जा रहा है, हम बहुत खुश हैं। देखिए, मैंने उस वीडियो में ये चीज बहुत क्लियर किया था, और मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं ना। तो देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं और ना ही मैं सभी की बात कर रहा हूं। कुछ लोग उनके किन हालात, किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, मैंने उसमें भी ये चीज मेंशन की थी, और आज भी मैं इस चीज को आप लोगों के सामने क्लैरिफाई करूंगा कि देखिए, सब लोग नहीं जा रहे हैं। कौन से लोग जा रहे हैं? जो लोग इन हालात और इन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, जिनका कुछ वीजा प्रॉब्लम है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही है, और जिनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो ये इस महंगाई के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। कई लोग जो यहाँ से जा चुके हैं उन्होंने भी लिखा है कि भाई हाँ, हम ऐसे हालात से जा चुके हैं यहाँ से वापस, और कुछ लोगों ने यहाँ पे रहते हुए भी मैंने जो पिछले वीडियो में बात बताई है उसका समर्थन किया है, वो लोग फेस कर रहे हैं। अब मैं बात उनकी करूं जिन्होंने लिखा कि हम 40 साल से हैं, हम 20 साल से हैं, हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम वेल सेटल्ड हैं। यस, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात नहीं कही कि सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। जो वेल सेटल्ड हैं वो तो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते हैं। कैसे कि अगर आप 40 साल पहले आए थे तो आप जो भी हों,
आप खुद बताइए कि 40 साल पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना इतना कठिन नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शायद तो आइल्स वगैरह के एग्जाम भी नहीं देने पड़े होंगे, इतना वीजा का खर्चा नहीं हुआ होगा और इतने हालात डिफिकल्ट नहीं थे। यहाँ पर हम भी मिलते हैं यहाँ पर, चूंकि मुझे खुद भी 15-16 साल ऑस्ट्रेलिया में आकर के हो गया और जब मैं 15-16 साल में अपने आप को वेल सेटल समझता हूँ। यहाँ पर हमारा अपना कार्यभार है और हम बहुत बढ़िया करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि इस प्लेटफॉर्म में आकर के मैं अपनी मंथली और ईयरली हम अपनी कमाई तो नहीं बताएंगे, आपको कोई नहीं बताता है और रिवील करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग भी यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी इंडिविजुअल बात करने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आता हूँ। चूंकि ये मेरा चैनल है तो ये जो समाज में और देश में और हमारे आसपास जो घटित हो रहा है तो वो चीजें हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर कोई 40 साल पहले यहाँ आया और वो सेटल्ड है तो भैया आप कितने ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल न्यू अराइवल्स हैं या साल 2 साल पहले आए हैं, या ऐसे कितने लोगों की आप हेल्प करते हैं? आपको नहीं पता होगा। जब आप आए थे, देखिए 40 साल पहले तो मुझे लगता है 2-2.5 लाख का अगर आपने कोई घर खरीदा होगा, अब तक वो पेड ऑफ हो गया होगा और वो 1.5-2 मिलियन का आपकी प्रॉपर्टी हो गई होगी। लेकिन अब जो आदमी घर खरीदने की कोशिश कर रहा है, भैया 1.5 मिलियन के नीचे कोई घर नहीं है, चाहे आप 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, चाहे जहां चले जाइए। मैं घरों की बात कर रहा हूं, अपार्टमेंट्स जो है तो 8-9 लाख के यहाँ पर मिल रही है। आपके टाइम पे 50-50 हजार, 40 साल पहले 50-50 हजार के अपार्टमेंट्स मिलते थे। हालांकि आप कह सकते हैं कि तब 50 हजार जुटाना भी बड़ी बात थी, ऑफ कोर्स, लेकिन तब इतना कंपटीशन नहीं था। आज जो लोग आते हैं, आज एक स्टूडेंट आता है 50-60 लाख रुपए खर्च करके इंडिया से आता है, यहाँ आकर के फिर उसको अगर बराबर जॉब नहीं मिलती, पैसे अर्न नहीं कर पाता, साथ में कितना यूनिवर्सिटी का प्रेशर होता है, उनको मतलब पढ़ना भी है, कमाना भी है, आवर्स भी लिमिटेड है। आप उनकी सिचुएशन को समझिए ना, तो वो किस तरह की पीड़ा से। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप जो है तो लोगों को गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों का करियर खराब कर रहे हैं। अरे हम क्या करियर खराब कर रहे हैं, हम तो केवल आगाह कर रहे हैं कि भाई आप आइए, स्वागत है। और मैं हर वीडियो में मैं चाहता भी हूं कि भाई लोग आए, पढ़ें लिखें और यहां अपना आकर के करियर बनाएं, लेकिन किसी गलत फहमी में ना आए कि हम जा रहे हैं बिल्कुल स्वप्न लोक में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है, वहां जाते ही लाइफ बदल जाएगी। तो अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है तो वो आपका शुभचिंतक नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप पीछे से बहुत पैसे से मजबूत हैं तब तो फिर वो कोई बात ही नहीं, आप तो किसी तरह की तुलना में ही नहीं आते। लेकिन जो लोग वहां से बहुत मुश्किलों से पैसे जुटा के बड़ी कोशिशें करके यहाँ पर पढ़ने आते हैं, मैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये बात कहूंगा कि भाई यहाँ आकर के जीवन बहुत कठिन है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइए कि आपको संघर्ष बहुत करना है, पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं और खूब सारी मेहनत के लिए और तमाम सारी ऐसी परिस्थितियों के लिए आप तैयार होकर के आइए मेंटली, जो शायद आप इंडिया में रह करके नहीं फेस करते हैं। खाना बनाने से लेकर के, काम करने से लेकर के, पैसे कमाना और पढ़ाई से लेकर के सारा बोझा आपके ऊपर होगा। शायद पहले जो आज से 30-40 साल पहले लोग आए हैं, उन लोगों ने इतना टफ टाइम शायद नहीं फेस किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो चीज ये, अब ये केवल स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब जो नए पीआर लोग आते हैं या टीआर आते हैं या वर्क परमिट में या जिस भी वीजा में आते हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर इन चीजों का सामना करना पड़ता है। दूसरे, आजकल रेंटल प्रॉपर्टीज का पिछले 2 साल से मैंने बताया है, कई वीडियोज में भी बताया और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी वीडियोज बना करके ही बताया। मेरे खुद के पिछले वीडियो में कमेंट्स आए हुए हैं कि लोग जो है तो घर ढूंढ रहे हैं किराए के लिए, 2-2 महीने हो गए। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता कि लोग ना आए, लोग जरूर आए, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आए। और जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आएंगे तो यहाँ का जो भी संघर्ष है वो शायद आपको उतना कठिन न लगे और उतना परेशान न करे आपको। या कुछ लोगों ने यूएसए के हालात भी बताए हैं जो यूएसए में रह रहे हैं, तो और इस बात से भी मैं भी परिचित हूँ और मैं मानता भी हूँ कि देखिए महंगाई सब जगह बढ़ी, ऑफ कोर्स इंडिया में भी बढ़ी। हम ट्रैवल करते हैं, हर साल मैं इंडिया जाता हूँ, तो बाकी के देशों में भी जो है तो महंगाई बढ़ी है। अब लेकिन यहाँ के महंगाई बढ़ने में और अपने यहाँ के बढ़ने में फिर भी थोड़ा सा फर्क ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम पिछले 15 साल से रह रहे हैं। भाई 15 साल पहले हम $60-70 में ट्रॉली भर करके सामान खरीद करके लाते थे कोल्स वगैरह से, और आज वही ट्रॉली भरने में $300 खर्च हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑलिव ऑयल जब हम यहाँ आए थे तो वो $23-24 का मिलता था, कभी कभी $22 में भी लगा होता था। अभी वो $65 का हो गया। तो चीजें जिस हिसाब से बढ़ी हैं, और इनकम, जैसा कि उस दिन आकाश जी ने भी बताया था कि भाई आपकी जो इंक्रीमेंट है वो कम है और जो महंगाई है वो ज्यादा हुई है, तो लोगों को कठिनाई है। लोगों ने कमेंट करके भी बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो आप पहले से स्टैब्लिश है यहाँ पर वो सब छोड़ के जा रहे हैं। देखिए जिनका काम धंधा घर द्वार सब सेट है
उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए लोग आते हैं, कुछ लोगों की सैलरीज और उन लोगों के एक्सपेंसेस मैच नहीं करते हैं, या फिर लोगों की अपनी कुछ वीजा प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग लौट करके जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जिनको लगता है कि हम यहाँ से बेहतर कहीं और कर सकते हैं, वो चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी दूसरा देश हो, तो ऑफ कोर्स वो लोग जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है भैया कि सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। ना सब लोग छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, और ना सब लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग जो हैं तो कठिनाइयां फेस कर रहे हैं। इस चीज को हमें महसूस करना चाहिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन दूं। और एक बंधु हैं जिन्होंने लिखा था, मैं कमेंट करके मैं उनको जवाब नहीं दे पाया शायद, कि वो पेमुल वे में रहते हैं, जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, और उनकी वाइफ ने मुझे शायद वहाँ पे मार्केट प्लेस में देखा था, छोटा सा जो हमारे घर के सामने एक शॉपिंग सेंटर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि हम किसी दिन आपके घर में आएंगे और डोर नॉक करेंगे। प्लीज, स्वागत है आपका। जब भी आपका दिल करता है आप आ सकते हैं। कमेंट करके आप चाहें तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूंगा। और मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब्स की थोड़ी कमी है, उसके पीछे तमाम कारणों में से एक कारण और भी है, और वो ये है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, बहुत जानकारी के साथ में आपको बता रहा हूं, कि चाहे यहाँ के बैंक्स हों या छोटी बड़ी कंपनियां हों, बहुत सारी कंपनियां, मतलब अनगिनत कंपनियां अब जो हैं तो वो आउटसोर्सिंग कर रही हैं। वो इंडिया से या फिलीपींस से या किसी और कंट्री से आउटसोर्सिंग करती हैं। तो यहाँ बिजनेस है और आउटसोर्सिंग कर लोगे अगर आप बाहर से, मींस आप बाहर से काम करवाते हो। ऐसा नहीं है कि केवल कॉल सेंटर इंडिया में है, या जैसे आपने आज से 15-20 साल पहले एक बूम आया था कि अमेरिका से, यूरोप से, तमाम कंट्रीज से जो है कॉल सेंटर्स इंडिया में खुले थे। केवल कॉल सेंटर्स के नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में है, और इवन अकाउंटिंग सेक्टर में भी मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। इवन 2 महीने पहले मेरे पास में एक सज्जन आए थे, वो गुजरात के थे, वो यहीं रहते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग की यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे थे। तो ऐसे तमाम सारी कंपनियां हैं जो बाहर से, मतलब दूसरे देशों से अपने बैठाल करके लोगों को काम करवाती हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ एक एम्प्लॉई को अगर आपको 1 लाख या 1.5 लाख या 1.25 लाख कोई पर एनम, मतलब सालाना सैलरी देनी है, और अगर आप इंडिया या फिलीपींस से आप इस तरह से आउटसोर्सिंग करते हैं, तो वहीं पे एक आदमी की सैलरी आपकी $15,000 या $20,000 होती होगी। मतलब हो सकता है 25,000 या 30,000 भी हो। $30,000 का मतलब होता है इंडिया में 16-17 लाख पर एनम किसी को पैकेज देना। तो भी यहाँ कंपनियों का एक एम्प्लॉय पे मतलब 80,000, 1 लाख या 1.25 लाख इस हिसाब से जो है तो बचता है। यहाँ कंपनियों का तो उससे फायदा हो जाता है, वो चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर जो जॉब्स हैं फिर वो कम हो जाती हैं। तो एक ये भी बड़ी वजह है यहाँ पर जॉब सेक्टर में जो है तो जॉब्स की कमी के होने का। और दूसरी चीज, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो आप सबको पता है कि यहाँ बहुत कुछ मैन्युफैक्चर होता नहीं। जैसे अमेरिका, इंडिया, चाइना, इन सब कंट्रीज में जो है तो ज्यादातर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेबर इतनी ज्यादा महंगी है कि यहाँ पर जो है तो कोई मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा बहुत कहीं कुछ होता हो तो अलग बात है, पर ऐसा कुछ मेजर होता नहीं है। यहाँ पर एक होल्डन कार है यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया में बनती थी, एडिलेड में उसकी फैक्ट्री थी। तो मुझे लगता है उसको भी लगभग 10 साल, हम जब वहाँ पर थे तो उसी टाइम पे सुनते थे कि वो बंद हो रही है, बंद हो गई होगी अब तक शायद। तो यहाँ मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से भी थोड़ा सा जॉब का शॉर्टेज रहता है। स्पेशली यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो शिक्षा है ये एक बड़ा सोर्स है यहाँ पर पैसे कमाने का इस देश का, और टूरिज्म से इस देश में काफी पैसा आता है। तो और भी है सेक्टर्स, पर ये मेन है। पर आउटसोर्सिंग की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ना होने की वजह से भी थोड़ा सा जॉब्स में कमी है। बट जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, आप आइए, थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत का मन में जज्बा लेकर के आइए। 4-6 महीने में यहाँ पर अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलर अपने ही फील्ड में जॉब चाहते हैं तो 2-4 महीने में आपको अपने फील्ड में भी जॉब मिल जाती है। मैं यही एडवाइस करूंगा कि शुरुआत में आकर के अगर आपको अपने ही फील्ड की जॉब नहीं मिलती है तो कहीं कुछ भी मिल जाता है, तो 2-4 महीने, 6 महीने आप कर लीजिए, और बाकी अपने फील्ड को टारगेट करके और उसमें जॉब ढूंढते रहिए। हताश मत होइए, ऐसा नहीं है कि एकदम नामुमकिन है। थोड़ा मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, थोड़े बहुत मुश्किल हालात जरूर होंगे, लेकिन 2-4-6 महीने में सब ठीक ठाक हो जाता है। लाखों लोग अकोमोडेट हुए हैं। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि पिछले 2 साल में अचानक जो है तो कोरोना के बाद में गवर्नमेंट यहाँ पर जो नई आई, तो इसने करीबन 6.5 लाख लोगों को एक साथ में वीजा दिया। तो एक वो वजह भी बन गई कि यहाँ पर एक साथ में इतने सारे लोग आ गए, तो अकोमोडेशन यानी कि घर वगैरह किराए पे मिलने थोड़े से मुश्किल हो गए। जॉब्स इतनी सारी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि कोरोना के टाइम पर यहाँ पर छोटे मझोले और कई बिजनेसेस जो हैं तो शट
डाउन हो गए थे, तो सब चीज़ों को पिकअप करने में टाइम लगता है। ऊपर से इन्होंने फीस वगैरह भी सब चीज़ें बढ़ा दी, और हालांकि अभी जो है तो रिसेंटली ये खबर है कि यहाँ स्टूडेंट्स को इन्होंने थोड़ा सा कैप लगा दिया है कि अब थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स लेंगे। धीरे धीरे साल 2 साल में सब ये कंट्रीज एडवांस कंट्री हैं, सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें ये सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। किसी ने मुझसे ये सवाल करके पूछा है कि हमारा वीज़ा हो गया है और हम तो 1 महीने में यहाँ पर ट्रैवल करने लाइक आने वाले हैं, ट्रैवल क्या यहाँ पर परमानेंटली आने वाले हैं, तो वो डर रहे हैं। तो डरिए और ये मत, थोड़ा सा अपना एक टाइम लेकर के आइए कि हो सकता है 2-4 महीने का टाइम लग जाए यहाँ पर पूरी तरह से सेटल्ड होने में। थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पर सेटल यहाँ सब लोग हो जाते हैं, आप भी हो जाएंगे, डरिएगा मत। आइए, आपका स्वागत है। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो ऑफकोर्स आप कमेंट करके मुझे इस वीडियो में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। और अगर कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा डिले हो जाता है आंसर करना। देखिए, कुछ को मैंने आंसर कर दिया है, कुछ लोगों को अभी तक नहीं कर पाया हूं, तो जब टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि YouTube मेरी कमाई का कोई जरिया नहीं है। जब यहाँ पे कोरोना टाइम पे सब लॉकडाउन लगा हुआ था, हम घर पे थे, तो मेरी बेटी को थोड़ा सा टाइम पास करना था, उसको हम लोगों ने प्लान किया था कहीं जाने का, वो सब लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया। तो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। मतलब कहते हैं ना, मोदी लोगों कमाल है। किसी ने कई बार जो है तो ये भी मेंशन किया कि ये जो है मोदी भक्ति बंद करें, दिस एंड दैट। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन हाँ, किसी ने कुछ अच्छा किया है। हालांकि मैं कभी किसी वीडियो में किसी पॉलिटिशियन का नाम भी नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उनकी मैंने कहीं स्पीच में वो एक चीज़ सुनी थी कि आपदा में भी अवसर ढूंढना चाहिए। तो जब ये आपदा चल रही थी, तो उस टाइम पे चूंकि हम सब लोग घर बैठे हुए थे, तो हमने कई ऐसे काम किए जो हमारे जो है तो काफी दिन से वेटिंग पे थे। तो उसमें से था, कभी कभी मन करता था कि YouTube पे मुझे वीडियोस करना है। उसी टाइम पर मैंने अपना चैनल ये स्टार्ट किया, और वो जितने दिन लॉकडाउन चलता रहा तो मैं वीक में 3-3 वीडियोस डालता था। फिर मैंने कम करके 2 किए, अब मैं हफ्ते में 1 कर पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। तो ये कर रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि भाई, ये मैंने शौकिया शुरू किया था। हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज है, थोड़े बहुत पैसे वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो पैसे कमाने के लिए बनाता हूँ। बस अब वो एक अपना थोड़ा सा शौक है, और पुराना चैनल चल रहा है तो चैनल चलता रहे करके हफ्ते में 1 वीडियो में बना देता हूँ। अगर टाइम कल को ज्यादा कहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं थोड़े ज्यादा वीडियोस बनाऊं, अदरवाइज जब तक चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भैया मैं YouTube पैसे कमाने के लिए, तो नॉट एट ऑल। यहाँ की कमाई से, यहाँ मतलब इट्स नथिंग। ये जो भी इससे पैसा आता है वो हमारे लिए काउंटेबल भी नहीं है, इतना कम है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना कम आता है, ठीक ठाक सा आता है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत के अनुसार वो कहीं पे ऐसा नहीं है। बस शौक के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ वाले मंदिर में जाते हैं क्या, साईं टेम्पल में जो है यहाँ पे? नहीं ना? अच्छा। तो देखिए, हमारे यहाँ गणपति जी कल आए थे, और चूंकि इस बार जो है गणपति जी का थोड़ा आकार पिछले साल से बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 इंच का ही फर्क था। पिछले साल 21 इंच के थे पाणे जी? 21। हाँ, 21, और इस बार के 24 थे, लेकिन थोड़ा सा आकार जो है पिछले वर्ष से थोड़ा बड़ा था भगवान जी का। तो इसके लिए वो जो बॉक्स इंडिया से पैक आया था उसी में फिर लेके आए, पर रात में सारा कुछ जो है पांडे जी ने तैयार किया। जबकि कल पांडे जी का तीज का व्रत था, और तीज का व्रत मैं बता दूं आपको कि लगभग 36 आवर्स जो हैं तो बगैर जल पिए हुए रखना पड़ता है। पंडित जी ने देखिए जो है तैयारी वगैरह आरंभ कर दी है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें रेडी हैं। थोड़ी देर में अभी हम इत्मीनान के साथ में बैठेंगे पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद में शाम को मित्रगण आएंगे तो आरती वगैरह करके सब लोग प्रसाद भोजन वगैरह प्राप्त करेंगे। कुछ चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें अभी पूजा के बाद में हम लोग तैयार करेंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। मित्रों, आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। ये देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, काफ़ी लोग, ज़्यादातर तो क्या बोलना, चूँकि ये तो अपनी श्रद्धा की बात है, और स्पेशली जो महाराष्ट्र साइड के लोग हैं वो लोग, गुजरात, अब तो आजकल सभी जगहों के लोग जो हैं तो गणपति जी की उपासना पूजा करते हैं। ये जो 10 दिन के गणपति आते हैं, तो हमारा ये 3रा वर्ष है इस साल। तो अब पंडित जी देखिए बैठे हुए हैं हमारे। पंडित जी हमारे नेपाल से बिलोंग करते हैं। जय श्री राम, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री राम। सब श्रद्धालु जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कुछ लोगों के कमेंट्स देख करके ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं तो अपनी ही संस्कृति और अपने ही देश से, पता नहीं उनको क्या ईर्ष्या में, किसी का नाम या कोई इंडिकेशन नहीं दूंगा, बट आप समझ सकते हैं। तो अभी देश का विभाजन तो हुआ नहीं है, अभी देश उसी स्वरूप में है जैसे 1947 में आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के और अब तक।
तो भाई हम अपने देश से भी प्रेम करते हैं और अपनी संस्कृति से भी प्रेम करते हैं और हम तो सभी से प्रेम करते हैं हम लोग। ये देखिए पंडित जी करवा रहे हैं पूजा। वस्त्रं समर्पयामि नमी मदन्तस्य बक्रिया अदुखत अस्तु खत सवानवो विप्राण विषयामति जोजान इंद्रते हरि ओम कांडा कांडा ऊपर भी डाल दो सिर पर। परुगस्वरी गणाधिपाय नमो नमः गंगणपतये नमः धूपः दीपः दीपं दर्शयामि अस्तु प्रक्षालनम् अन्नपतेन सेनोद्यय्यन दिवस शुक्मिणः प्रवदाता प्रहतारिख ऊर्जं सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम प्राणाय स्वामपानाय प्राणाय विदितदा आर्ते काम वर्तते नमः इदभ्रूहवे प्रजनरामे अस्तु तसवे गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चारु भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस के सवारी माथे पर तिलक सोहे मूस के सवारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो अभी देखिए हम लोगों ने कर लिया है आरती और आरती करने के बाद में पानी कुछ जो है तो खाना पीना ऑलरेडी बन चुका है, थोड़ा बहुत उसको गर्म किया जा रहा है और हमारे कुछ मित्रगण जो हैं आ चुके हैं। अभी एक दो फैमिलीज आनी बाकी हैं। ये कल के वीडियो के वो स्टार हैं जिनके बारे में लोग ढूंढ रहे हैं इनको अभी नहीं, सिडनी में ऑस्ट्रेलियन लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। इनका नाम आकाश वर्मा है, भगवान जी हमारे। और ये हैं देखिए, ये इनकी मुस्कुराहट ही काफ़ी है। अच्छा आप पता है कैसे मुस्कुरा रहे हैं? जैसे वो इंडिया में एक बंदे की हंसी जो है बहुत पॉपुलर हुई थी, वायरल हो गया था, वो जोमेटो वाला था ना, बाइक में वो स्माइल कर रहा था वह। हाँ नहीं, बड़े प्यारे प्यारे इंसान हैं। पिताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है अभी? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये हैं निहार जी और ये इनसे मिलिए, ये हैं विक्की। लुक, हमारी नेबर हैं, बहुत ही अच्छी। शी इज़ वेरी सपोर्टिव, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, बेस्ट नेबर। और ये हैं देखिए कल्याणी जी, और ये हमारे इंदर जी हैं। इंदर जी इसके पहले एक वीडियो में आ चुके हैं, आप एक वीडियो में आ चुके हैं ना, कूजी बीच वाले वीडियो में आ चुके हैं। ये कुवैत से आए हैं भारतीय मूल के ही, और ऑस्ट्रेलिया में अभी आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इनको ऑस्ट्रेलिया में, और स्वागत है इनका। और ये निहार जी के ससुर साहब हैं ना, हाँ ये उनके ससुर साहब हैं भी। और ये हैं हमारे गांव के, ये बिनकी फतेहपुर, अगर किसी को पता हो वहाँ के हैं। इनका नाम है अंकित पांडे और छोटे भाई हैं, तो इनके बारे में तो और ज़्यादा क्या बोलें, बहुत प्रेम करते हैं, हमसे आदर करते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। सीक्रेट बातें किए जा रहे हैं ये रितिका जी, हमारी बुराई कोई कर ही नहीं सकता, इतना हम कॉन्फिडेंट हैं। वो तो हमें वीडियो में हम सबको ले रहे थे इसलिए आगे, नहीं तो हम बात करने देते। ये है दीपिका जी और ये है रितिका जी। तो दीपिका और रितिका दोनों का का से एंड होता है, तो राइमिंग कुछ यहाँ पर चल रही है। ये है पूड़ियाँ, ये है देखिए दाल मखनी, ये है रसमलाई, रायता, आलू टमाटर की सब्जी, और ये पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी भी निकाल देना बेटा, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। अरे भाई बढ़िया है कि नहीं, ये तो खाना जितना ख़त्म होगा उससे पता चलेगा। बाकी हैं हम वहीं बना हुआ है बब्बू। हाँ आलू टमाटर वाली सब्जी हम ही बना हुआ। आप नहीं ले आए आलू टमाटर की सब्जी? ये बहुत सिंपल, आपको तो पता है ये वाली सब्जी तो हम ही बना। थैंक यू। तो बाकी यहाँ सब जो है, व्हाट शुड आई ब्रिंग फॉर यू? दिस वन? और इकोनॉमी देखो तो इक्वल होके खड़ी रहती है। अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया स्टिल, अगर कुवैत की बात करें, लग्जमबर्ग की बात कर ले, उनकी जो इकोनॉमी पर लग्जमबर्ग टोटली डिफरेंट नहीं, पर इकोनॉमी की बात हो रही है तो देखी जाएगी ना। कुवैत पर कैपिटा इनकम इज नंबर 1
लग्जमबर्ग ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं आता वर्ल्ड कप में मिलता है। Still, Australia- it's not a democratic country. Seventh, It's a eighth पे kingdom. ऑस्ट्रेलिया तो 7th 8th पे Canada is number 10 in Yes. Canada and Australia is very equivalent population and demographic. ऑस्ट्रेलिया उसमें भी आपका टॉप 10 में नहीं आ पा रहा। अरे यार ऑस्ट्रेलिया रहे कि ऑस्ट्रेलिया की बुराई कर रहे हो? नहीं यार गलत है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेहतर है या यूएसए? भाई साहब ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए बहुत अच्छा है। यूएस के अंदर गन कल्चर है, आपको मालूम नहीं कौन बंदा कब आके आपको आपको क्या लगता है कि अगर आप यूएसए से पीएचडी करती तो ज्यादा अच्छा होता है या ऑस्ट्रेलिया में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है पीएचडी करके? दोनों तरफ अच्छा है, डिपेंड्स आप कौन से लीग की यूनिवर्सिटी में यूएस में एडमिशन मिल रहा है। यहाँ पे जो टायर 8 है, यूनीमेल, यूनी सिडनी, यूएनएसडब्ल्यू, वो अच्छे लीग में है। अगर वहाँ पे आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और वो आपको मिल रहा है फुल स्टाइपेंड स्कॉलरशिप पे, तो डेफिनेटली गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए, आपने स्कॉलरशिप का लाइक नाम लिया, तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि वहाँ ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है या यहाँ पर? Definitely वहाँ, because the population is more, number of universities are more, number of openings, R&Ds more. Grants are more. Yes, 100%. यहाँ पे there is lot of space, there's manufacturing, there's money, but there is no initiative to start more R&Ds. Only because hiring or outsourcing is cheaper, but it's blessed with land, weather, good people. So Australia should think about it. बट वहाँ तो पे ये- भी जाके कंपटीशन बहुत है, ऐसा नहीं है सब इजी होगा। हाँ, वहाँ पे भी hard yes. है, ऐसा नहीं है कि सब जहाँ जितनी place करने अपॉर्चुनिटीज वहाँ उतना बड़ा कंपटीशन भी है फिर। And यस, ultimately it's what you love, वो इम्पोर्टेंट है। Yes. अगर मुझे ल्यूकेमिया रिसर्च में यहाँ मिल रहा है, जो मेरा प्यार है, तो मैं क्यों मैं यूएस उसको, right, इट्स नॉट यूएस यूके इंडिया स्पेसिफिक, इट्स व्हाट यू लव एंड व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर, Passion. Yes. दैट्स स्पेसिफिक। यस। स्क्रिप्टेड था सर, ये क्या स्क्रिप्टेड? अच्छा, ये वाला स्क्रिप्टेड आपका था, स्क्रिप्टेड था। और आपने जो बोला था वो स्क्रिप्टेड नहीं था ना? उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? नहीं नहीं, but congratulations. हाँ जी, thank you. It's a process, so it's आपको घर मिला? रेंट पे आप घर देख रहे हैं? कितने दिन से देख रहे हैं? nearing to 6 weeks now. 6 हफ्ते से आप घर ढूंढ रहे हैं, रेंट पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में रेंट वगैरह का कुछ मतलब किराया बहुत बढ़ गया है? कैसा आपको फील होता है? बहुत नहीं, अभी स्टैंडर्ड एवरी ईयर $60 to $80 बढ़ता ही है। 60 to 80 ईयर्स वीकली, $80 वीकली, yes. $80 वीकली। इसको अगर 80 को 52 से मल्टीप्लाई करें, देन हाउ मच इट बिकम्स? 8 5 40, $4,000. 4,000 साल का बढ़ जाता है, हर साल का। तो आपको लगता है कि $4,000 बढ़ जाए साल का किराया, तो कम है ये बढ़ना? नहीं, वो तो ग्रोसरी में भी बढ़ रहा है। अब $2 के केले $4 तो फिर उसी हो गए। हिसाब से सैलरीज भी बढ़ रही होंगी, Globalization है, उसी ऐसा हिसाब ही से। है, नहीं सिडनी नहीं, में- पर सैलरीज भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रही हैं हाँ, कि क्या? 6%. 6%? मैं वो यार ये आप रिकॉर्ड मत कर देना, छोड़ो हटाओ। हाँ, नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बंद कर दिया। मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि अगर चला गया ना। अरे यार बोलो ना, अब इतना क्या डर है? मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उत्तर दे सकूं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।